बिहार में तय है वो अपने बेटा को ही मंत्री बनाएगा। ये बच्चे उस लायक नहीं है, अपना स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, लेकिन ये स्वास्थ्य मंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार के बेटे हैं। अभी आप देखिए ना, एनडीए में नीतीश कुमार का बेटा निशांत कुमार, उपेंद्र कुशवाहा का बेटा दीपक प्रकाश, जीतन राम मांझी का बेटा सुमन, संतोष सुमन, उसके बाद रामविलास जी का लड़का चिराग पासवान। ये सरकार की तानाशाही है, बहुत गलत है। सरकार को उसको बाइज्जत बरी करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और आप देख रहे हैं पे प्राइम न्यूज। हमारी मौजूदगी अभी जन सुराज के कार्यालय में और हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व विधायक जी हैं। मैं इनसे बात करूंगी कि जिस तरह से ये लोग जो हैं, इनको जनता ने सपोर्ट तो नहीं किया, लेकिन ये जनता की आवाज बन के उभर रहे हैं। और मैं कुछ सामाजिक मुद्दे, जैसे कि अभी निशांत को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, जिसको लेके विपक्ष में या लोगों में ये कहना है कि निशांत को आखिर किस बेस पे बनाया गया। मैं इनसे बात करूंगी। तो सबसे पहले सर, स्वागत है आपका। आपका भी। सर, जिस तरह से निशांत के स्वास्थ्य मंत्री बनते ही एक मतलब राजनीतिक गलियारों में एक हलचल है कि आखिर इनको क्यों स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। आपको क्या लगता है कि बना के सरकार ने जो किया गलत किया? नहीं नहीं नहीं, वो तो जो पार्टी है ना, और पार्टी का जो नेता है, बिहार में तय है वो अपने बेटा को ही मंत्री बनाएगा। उसको बिहार के लोगों से क्या मतलब है? बिहार के लोग पढ़े लिखे हैं, एमए पास हैं, बीए पास हैं, काबिल हैं, लेकिन वो मजदूर बनेंगे। इनके बेटा पढ़े लिखे नहीं है, इनके बच्चे उस लायक नहीं है, अपना स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, लेकिन ये स्वास्थ्य मंत्री बनेंगे। तो बिहार के लोगों से इनका सरोकार नहीं है, इसीलिए आज बिहार की दुर्दशा है। बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। प्रति व्यक्ति आमदनी बिहार का सबसे कम है। यहाँ कोई उद्योग धंधा नहीं है, और 5 साल तक कुछ होना भी नहीं है। कोई परिवर्तन नहीं होगा, भ्रष्टाचार उतने रहेगा, बगैर रिश्वत का एफआईआर दर्ज नहीं किया जाएगा। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। वो चूंकि नीतीश कुमार के बेटे हैं। अभी आप देखिए ना, एनडीए में नीतीश कुमार का बेटा निशांत कुमार, उपेंद्र कुशवाहा का बेटा दीपक प्रकाश, जीतन राम मांझी का बेटा सुमन, संतोष सुमन, उसके बाद रामविलास जी का लड़का चिराग पासवान, उसके बाद कौन, सब तो उसमें 13-14 लोग हैं जो नेता का ही बेटा है। और भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? परिवारवाद पर हमला करती है। तो इनका परिवार सिर्फ तेजस्वी यादव का परिवारवाद होता है? भाई, जब तेजस्वी यादव का पूरा खानदान को लालू जी ने पद पर बैठाया है, उसकी आप आलोचना करते हैं, तो आप अपने दामन में भी झांक के देखिए। आपका दामन बेदाग नहीं है, कालिक चूना लगा हुआ है। बिहार के जनता को किस मुंह से बिहार की जनता सब वोट लिए हैं? परिवारवाद के खिलाफ किए हैं। अभी पांडव कुमार को दिल्ली में गोली मारा गया है 26 तारीख को। तो उस सवाल पर जाके मिलते तब ना तेजस्वी गए और ना एनडीए वाले गए। गए कौन? तब प्रशांत किशोर और विवेक जी गए। दूसरे लोग तो गए नहीं, मतलब जनसुराज गया। आज पत्र कौन लिख रहा है मुख्यमंत्री को? जनसुराज लिख रहा है। जिला जिला प्रदर्शन कौन कर रहा है? तो जनसुराज कर रहा है। दिल्ली में कौन प्रदर्शन कर रहा है? जनसुराज कर रहा है। और मरने वाला, मारने वाला कौन है? वो एनडीए सरकार का दिल्ली पुलिस कौन है? एनडीए सरकार का के अंदर आता है वो दिल्ली पुलिस। दिल्ली में किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार। केंद्र में बीजेपी की सरकार, बिहार में बीजेपी की सरकार। और पलायन नहीं रुका। आप तो लोगों को कहे थे कि भाई पलायन रोकेंगे, यहाँ रोजगार देंगे, तब तो 5 साल बाद फिर आइएगा चुनाव में। सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने और उसके बाद सारे मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, शिक्षा मंत्री बनाया गया मिथिलेश तिवारी जी को। लेकिन जिस तरह से टीआरई 4 के स्टूडेंट को, लड़के हो या लड़कियां हो, उनको रोड पे दौड़ा दौड़ा के मतलब पुलिस प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, इस चीज को आप कैसे देखते भाई, लाठी चार्ज किया गया, बच्ची को पीटा गया, हैं? जी। तो आपको ताकत, आप वोट इसीलिए लिए थे, बच्ची को पीटने के लिए? रोजगार मांगने आएगा तो उसको मारिएगा? वो बच्ची यदि आंदोलन करी तो कौन सा गलत काम कर रहा है? तो उसको और आंदोलन करना चाहिए। तो क्या इसके लेकिन लिए जन सुराज आवाज उठाएगा, मतलब दो टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के लिए? तो जनसुराज
जिला जिला में पर्चा वो पुतला जला रहा है सरकार को, नहीं देख रहे हैं आप? जनसुराज चैन से नहीं रहने देगा। सर दिलीप नेता जो है छात्र नेता उनको अरेस्ट किया गया और बहुत सारे लोगों पे अब 500 लोगों पर एफ जी किया गया है। जी दिलीप सहित 4 लोगों को गिरफ्तार करके जी जेल भेज दिया है। हाजत ये में सरकार की तानाशाही है, बहुत गलत है। जी सरकार को उसको बाइज्जत बरी करना चाहिए और TRA 4 का इमीडिएट करना चाहिए और उसमें जो किंतु परंतु लगाया है उसको भी वापस करना चाहिए। जो पहले था उसी तरह से बहाली करनी चाहिए। और आप देख रहे थे कि हमारे साथ सर बात कर रहे थे और इन्होंने कहा कि किस तरह से जो है सरकार की तानाशाही चल रही है, इसको खत्म करना चाहिए। TRA 4 के स्टूडेंट लोग के साथ जो है TRA 4 का नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि पढ़े लिखे लोग जो हैं उनको मंत्री पद नहीं दिया जाता है, लेकिन परिवारवाद का जीता जागता सबूत जो है NDA है और भाजपा है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। नमस्कार, धन्यवाद।